है एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज मैं बायोटिक इंट्रैक्शन याद करने का कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक दैन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। लेट्स स्टार्ट। सो इसके ओवरऑल 6 टाइप होते हैं बायोटिक इंट्रैक्शन के। पहला होता है एमेंसेलिज्म। ठीक है, तो एमेंसेलिज्म का पहले से ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं क्या होता है, फिर ट्रिक बताऊँगी। एमेंसेलिज्म का मतलब होता है कि जब भी द मोस्ट पावरफुल एनिमल और लार्ज ऑर्गेनिज्म इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर लोअर। जैसे क्या होता है कि जब भी, अब कैट एंड रैट का एग्जांपल ले लेते हैं। एक ही स्पीसीज इसमें से क्या होता है, कैट रैट को खाएगा तो रैट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और मतलब इसका निगेटिव हो गया, ये ख़त्म हो गया। लेकिन बिल्ली को ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल रहेगी, क्योंकि खाना तो ये कहीं से भी खा लेगी। ठीक है, तो ऐसे तो एक का क्या होता है, लॉस होता है, और एक का क्या होता है, न्यूट्रल रहता है। ठीक, ऐसे म्यूचुअल होता है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो दोनों का प्लस प्लस होता है। ठीक, और कमेंसलिज्म क्या, तो इसका मैं ट्रिक बता दे रही हूँ, बताते चल रही। एमेंसलिज्म का कैसे हम याद कर सकते हैं कि एक पेड़ है, सपोज आम का पेड़ है। ठीक है, आम का पेड़ है, आम गिरा और नीचे सब, बस ये इमेजिन कर लीजिए एक पल को कि एक ऐसे कुछ इंसेक्ट्स वगैरह है नीचे। ठीक है, तो आम गिर रहा है तो इसके ऊपर गिर जा रहा है। ठीक, और ये मर जा रहा है। ये जो नीचे ऑर्गेनिज्म है, ये कुछ भी एंट ही मान ले, चींटी मान ले, चींटी आम चींटी पे गिर रहा है और चींटी मर जा रहा है। तो यहाँ पे इसी आम के पेड़ को इमेजिन कर ले एमेंसलिज्म से। ठीक है, इससे कभी नहीं भूलेगा। तो आम क्या है, पेड़ क्या है, पेड़ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, आम गिरा तो, लेकिन चींटी क्या हुई, ख़त्म हो गई। ठीक, तो वो ख़त्म हो गई तो वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो ये आम के पेड़ से एमेंसलिज्म याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म तो जनरली याद रहता है सबको, प्लस प्लस दोनों का बेनिफिट होता है। ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल बर्ड एग्जांपल। और कमेंसलिज्म कैसे याद कर सकते हैं, तो कमेंसलिज्म याद करने का बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें पहली बात तो कि एक का बेनिफिट होता है और एक न्यूट्रल रहता है। इसमें एमेंसलिज्म में आम गिरा तो आम का क्या था, न्यूट्रल था, और एंट मर गई। अब कमेंसलिज्म का मैंने कैसे याद किया था, काऊ से, सी से काऊ। तो काऊ डंग इसे गोबर कर रही है ना, तो गोबर का ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भी गोबर करती है तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, उसी इंसेक्ट्स को फिर से ले लें, इंसेक्ट्स इस पे आके ना अपना खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, ये काऊ का डंग जो होता है ना, ये इंसेक्ट्स के लिए फूड हो जाता है। तो एक का क्या हो रहा है, एक का, अब काऊ क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि ये ऐसा डंग कर रही है तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जैसे आम का पेड़ था। लेकिन इंसेक्ट्स के लिए क्या, गोबर फूड हो गया। ठीक है, इंसेक्ट्स के लिए क्या हो गया, फूड हो गया। तो इंसेक्ट को क्या बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो एमेंसलिज्म में वो इंसेक्ट मर जा रहा है। ठीक है, आम से ऐसे आम गिरा, उसके ऊपर वो मर गया, लेकिन ये जो गोबर करी इसको वो फूड कर लिया इंसेक्ट। ठीक है, तो कमेंसलिज्म में ये हो जाएगा कि एक क्या है, बेनिफिट, इंसेक्ट गोबर खा रहा है, और क्या है, काऊ न्यूट्रल है। ठीक है, तो सी से काऊ और ए से आम का पेड़, मैंगो। ठीक है, और कंपटीशन तो देखिए जनरली याद रहता है, दोनों का नुकसान होता है कंपटीशन में। ठीक है, तो कंपटीशन में दोनों का नुकसान, म्यूचुअलिज्म में दोनों का बेनिफिट। बस ये आम, ए से आम और सी से काऊ, ये कन्फ्यूजिंग रहता है, तो ये याद हो गया। और पैरासाइट तो सबको पता है, इवन एक पैरासाइट मूवी है, बड़ा ऑस्कर अवार्डेड है, काफ़ी सही है। तो पैरासाइट तो पता होता है ना, पैरासाइट बन गया है किसी के लाइफ में कोई, मतलब उसका खून चूस रहा है ऐसा करके भी। तो इसमें भी एक का प्लस होता है जो खून चूसता है, और एक का लॉस होता है। ठीक है, लॉस हो रहा है, जिसका कोई भी पैरासाइट खून चूसेगा तो उसका खून निकल रहा है और उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो इसको पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, उसी से बना है पैरासिटिज्म। ऐसे ही फिर प्रेडेशन भी होता है, तो वही शिकारी वाला भी यही है। तो उसमें एक जो शिकार करता है उसका क्या होता है, उसका फ़ायदा होता है, और एक का नुकसान होता है। ठीक है, तो ये सब अनकॉमन है, बट कन्फ्यूजन इसमें एमेंसलिज्म और कमेंसलिज्म में होता है। तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ।